ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अनंत संसार में भटकते प्राणी को अनंत विकल्पों का उत्पन्न होना सहज होता है, लेकिन विकल्प उत्पन्न हो और उन विकल्पों को हमें समीचीनता प्राप्त हो जाए, यह बहुत बड़े पुण्य का उदय होता है। क्योंकि विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन विकल्प का व्यक्ति समाधान भी खोजता है, और उस समाधान को जब सम्यक रूप से कोई जीव प्राप्त कर लेता है तो वही समाधान जो सम्यक रूप से प्राप्त हुआ है वह हमारे आत्म कल्याण के लिए एक कारण बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह प्रच्छन्न नाम के स्वाध्याय के रूप में अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने पुण्य को वृद्धिंगत करते हुए और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करके उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब मुनिश्री हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं तो वह हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके कल्याण के पथ की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए महेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आचार्य भगवंत पद्मनंदी स्वामी दान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि जो श्रावक विशुद्ध मन से सच्चे भावों से उत्तम पात्र को यानी रत्नत्रयधारी मुनिराज को आहार दान देता है तो वह स्वयं ही उनको पात्र दान नहीं करता, अपितु स्वयं ही रत्नत्रय की आराधना करता है। यह किस अपेक्षा से कहा गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तव में जो सत्पात्रों के लिए श्रावकों के द्वारा दान की महिमा कही गई है वह महिमा अचिंत्य है। भले ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उस दान के फल को जीव समझ नहीं पा रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है, पर जो आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इस दान की महिमा का उल्लेख किया है कि सत्पात्रों को दिया गया ये दान एक मोक्ष के बीज के समान है। वहाँ
शुद्ध भावों के साथ जो श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक अपने 7 गुणों को प्राप्त करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराजों को दान देता है, वह वास्तव में इस अचिंत्य फल को इस पर्याय में भी, मतलब इस काल में भी प्राप्त कर ले, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो आचार्य भगवंतों ने इस दान की महिमा को समझाते हुए उस रत्नत्रय के आराधक निर्ग्रंथ मुनिराजों को दान देने वाले श्रावकों की भी महिमा उस समकक्ष की है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को सिद्ध कर चुका है और उस कार्य की सिद्धि करने के उपरांत अगर कोई अन्य पुरुष उस कार्य सिद्ध करने वाले व्यक्ति की किसी प्रकार से सेवा करता है, उसके लिए भोजन देता है, उसके लिए व्यवस्था बनाता है, तो कहीं न कहीं वह उस कार्य की सिद्धि का भी हिस्सेदार कहलाता है, भागीदार कहलाता है, सहयोगी कहलाता है। बिल्कुल इसी लौकिक दृष्टांत के साथ साथ हमें ये आचार्य भगवंत के कथानक को या आचार्य भगवान के कथन को समझना होगा कि रत्नत्रय की आराधना, आत्मा की सिद्धि तो निर्ग्रंथ मुनिराज स्वयं के लिए कर ही रहे हैं, जो श्रावकों के लिए सामान्य रूप से अशक्य प्राय है, कष्टप्रद है, पर फिर भी जिन्होंने उस रत्नत्रय को सिद्ध कर लिया है, आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे निर्ग्रंथों को दान देकर, उनकी व्यवस्था करके, उनकी सेवा वैयावृत्ति करते हुए जो श्रावक पुण्य लाभ करता है या उनके लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली सहयोग प्रदान करता है उनकी तपस्या के लिए, उनके रत्नत्रय वृद्धि के लिए, तो कहीं न कहीं वह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उस रत्नत्रय के लिए, तपस्या के लिए, व्रतों के लिए, महाव्रतों के लिए, उनकी प्रत्येक आराधना के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि शरीर के माध्यम से जो वो साधना कर रहे हैं, उस शरीर को चलाने के लिए जो दान, विशेष करके आहार दान कहा है, औषधि दान कहा है, ये मायने रखता है। साथ में ज्ञान दान, अभय दान भी जो 4 दानों में ग्रहण किए जाते हैं, सत्पात्रों को देने से ही उनके रत्नत्रय में वृद्धि होना या उनके रत्नत्रय की सुरक्षा होना, आत्मा की सिद्धि के लिए उनकी तपस्या आदि में वृद्धि होना, ये सब कुछ सहज रूप से साध्य होने के कारण से ही आचार्य भगवंत का ये कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से रत्नत्रय को सिद्ध करने वाले तो निर्ग्रंथ मुनिराज है ही, पर परोक्ष रूप से उन रत्नत्रयधारियों की सेवा, उनको दान, उनकी वैयावृत्ति आदि आदि कार्यों से श्रावक भी उन्हीं को ही, मतलब रत्नत्रय को ही प्राप्त करने की पूर्ण संभावना है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु परोक्ष रूप से उन्होंने रत्नत्रय को ग्रहण किया है। भविष्य में वही रत्नत्रय को प्रत्यक्ष ग्रहण करते हुए सिद्धशिला तक, मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। इस अभिप्राय से ही आचार्य भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया है कि रत्नत्रय मुनिराजों ने धारण किया है, पर उसका फल कभी कभार श्रावक भी प्राप्त करता है। जैसे बुजुर्गों ने लगाया हुआ आम का पेड़ आने वाली कई पीढ़ियां प्राप्त करती है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर सिद्ध कोई मंत्र और करता है, कोई सिद्धि कोई व्यक्ति भिन्न करता है, और उसकी सेवा करने से किसी तीसरे पुरुष को भी उसका लाभ, उसका फल मिलने की संभावना है। जैसे घर में भी किसी पिताजी ने या दादाजी ने कमाया हुआ धन उस घर में जन्म लेने वाले पोते को, नाते को, नाती को तो अपने आप प्राप्त होता है। ऐसे ही वहाँ उस धर्म में, उस कुल में, उस परंपरा में जो निर्ग्रंथों को दान देकर सेवा करते हुए रत्नत्रय में वृद्धि कराता है, धर्म साधना में सहयोगी बनता है, स्वाभाविक रूप से उनके सहयोगी होने से, उनके दान आदि के कार्यों से वह उसमें भी भागीदारी, हिस्सेदारी निभाते हुए वह परोक्ष रूप से रत्नत्रय को प्राप्त करने वाला और आने वाले समय में प्रत्यक्ष प्राप्त करते हुए सिद्धि को, मुक्ति को प्राप्त करने की संभावना होने से श्रावकों को भी कथनचित कदाचित रत्नत्रय प्राप्त हो सकता है। ऐसा वहां पर कथन आचार्य भगवान ने किया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। डी विजेंद्र कुमार जैन, चल्लेकेरे, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है वो संवत्सरण के बारे में कुछ बताना है। नमस्ते। कुत्ता, बिल्ली, सूअर ऐसे ही प्राणी नहीं, अपितु साक्षात जो परस्पर वैर धारण करने वाले जीव होते हैं,
जिनका एक क्षण भी, एक समय भी एक साथ रहना संभव नहीं है, सर्प नेवला हो या शेर, सिंह आदि हिंस्र प्राणी, हिरण आदि, जो एक साथ अगर कहीं देखे जाते हैं तो वह समोषण की वह भूमि है जहाँ तीर्थंकर भगवान का दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी भव्य जीव उपदेश प्राप्त करते हैं और अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस संसार में एक ऐसी ये व्यवस्था है, ऐसी एक भूमि है, ऐसा एक स्थान है जहाँ तीनों गतियों के जीव उस समोषण में पहुँचते हुए अपना आत्म कल्याण करने का पूर्ण पुरुषार्थ करते। नरक गति के जीव नरक से ना निकलने के कारण से वह समोषण तक नहीं पहुंच पाते, पर शेष तीन गति के यानी जो तिर्यंच है, देव है और मनुष्य है, उनके लिए जो नियत स्थान कहे हैं, उन नियत स्थानों पर पहुंचकर वे अपने कल्याण की भूमिका को प्राप्त करते हैं। जैसे उस समोषण के बहुत सारे अतिशय आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, संक्षेप में उसे कहना, संक्षेप शब्दों में भी कहना संभव नहीं है, पर फिर भी इतनी विशेषता उस समोषण की है कि जो भव्य जीव वहाँ आठवीं भूमि पे पहुँचता है, भगवान का दिव्य उपदेश दिव्य ध्वनि के माध्यम से सुनता है, वह नियम से कुछ एक भवों में अपनी भवितव्यता को प्रकट करता है। भगवान के भामंडल में वह ये भाप लेता है, जान लेता है कि उसके 7 भव किस प्रकार थे, है आदि रूप उनके भामंडल के रूप से समोषण की महिमा या अतिशय कहा जाता है। भगवान वहाँ एक ही होने पर भी उस देवकृत अतिशयों के माध्यम से या वहाँ जो समोषण का अतिशय कह दे, उस कारण से चतुर्मुखी यानी चतुर्मुखी चारों दिशाओं में वह भगवान का प्रतिबिंब हूबहू बिल्कुल भगवान के समान ही दिखने लगता है। इतना ही नहीं, उस 8वें कोठे में जो 12 सभाएं हैं, पहले में मुनि, फिर क्रम क्रम से जो व्यवस्थाएं देविया, आरिका आदि आदि के निमित्त से, और अंतिम कोठे में जो त्रियंचों के विषय में हमने समझा, परस्पर वैर होने पर भी वहाँ वो एकत्रित होते हैं। उसके नीचे जो 7 और भूमियाँ बताई है, उन एक एक भूमियों की अपनी अपनी महिमा है। लता भूमि है, मंडप भूमि है, ध्वजा भूमि है, तो वहाँ भी विशेषताओं से युक्त बहुत बड़ी बड़ी नाट्यशालाएँ हैं, मनोरंजन के भी साधन हैं, आत्मरंजन के भी साधन हैं। जो समोषण की ऊंचाई या उनका विस्तार तीर्थंकरों के अनुसार भिन्न भिन्न कहा गया है, वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जैसे ही भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और अधर में ही वह समोषण की रचना होती है, जिसे चढ़ने के लिए सामान्य रूप से 20,000 सीढ़ियाँ होती है। आगम में लिखा है कि उन सीढ़ियों पे क्रम क्रम से चढ़ना नहीं पड़ता, अपितु पहले सीढ़ी पर खड़े होते ही कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में जीव समोषण की भूमि तक पहुंचता है। क्रम क्रम से 7 भूमियों को पार करते हुए 8वीं भूमि में तीर्थंकर भगवान पुनः अधर में विराजमान होते हैं। उनके नीचे 3 कटनियों से युक्त गंधकुटी, फिर कमल, सिंहासन आदि आदि बहुत सारी विभूतियाँ वहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। क्योंकि एक समोषण की विभूति या उसकी महानता समझने के लिए कई घंटे और कई समय की आवश्यकता है। मानस्तंभ की ऊंचाई, वहाँ प्रवेश द्वार, वहाँ की वापियाँ, वहाँ के कुएं, मनोरंजन के साधन, साथ में भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान का स्वरूप आदि आदि समझते हुए बहुत ही विशेषताओं की बातों को हम समझ सकते हैं। क्योंकि समय इतना नहीं है कि पूर्ण रूप से उनके एक एक सूक्ष्मता का वर्णन किया जाए, पर अगर संक्षेप में समोषण की महानता समझनी है तो समोषण एक ऐसी दिव्य व्यवस्था है जो भगवान तीर्थंकर के केवल ज्ञान को उत्पन्न होने के साथ साथ स्वधर्म की आज्ञा प्राप्त करते हुए कुबेर अपने विक्रिया के माध्यम से उसको बनाता है, और उस प्रत्येक समोषण की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो भी वहाँ हमें दिखाई देता है, वह पूर्ण रूप से दिव्य रूप ही होता है, श्रेष्ठ रूप ही होता है। वह सामान्य किसी पुरुष या व्यक्ति के बनने या प्राप्त करने रूप नहीं, अपितु देवों के द्वारा विशेषताओं से युक्त वह विभूतियाँ हुआ करती है। क्योंकि समय का अभाव है, संक्षेप में समोषण की आपके लिए यही महानता। सम्यक समाधान से।
अंकित जैन, पवागड़ा, कर्नाटका। अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज। नारियल पानी का अभिषेक का महत्व बता। आचार्य भगवान रविसेन महाराज द्वारा प्रतिपादित जो पद्म पुराण ग्रंथ है, उस पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य भगवंत इस प्रकार के अभिषेक का वर्णन करते हुए प्रत्येक अभिषेक का क्या फल है ये प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। दूध का अभिषेक करने से क्या फल मिलता है या अन्य किसी रस के अभिषेक से क्या फल मिलता है, इसका वर्णन पद्म पुराण, भाव संग्रह और भी अनेक ग्रंथों से आप समझ सकते हैं। पर नारिकेल यानी नारियल के पानी से जो कई स्थानों पे और विशेष करके आपके कर्नाटक आदि प्रांतों में जो अभिषेक देखा जाता है, उस विशेषता को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में उसी प्रकार से समझना होगा जिस प्रकार से उस नारियल का स्वरूप होता है। नारियल बाहर से देखा जाए तो बहुत कठोर होता है पर अंदर में बहुत मुलायम होता है। ऐसे ही वह जो 13 प्रकार का चारित्र होता है जो तीर्थंकर भगवान प्राप्त करते हुए उस तीर्थंकर पद तक पहुँचे हैं, वह भी बिल्कुल बाहर से कठोरता से और अंदर से अपने आत्मा की भावों की विशुद्धि और मुलायमता से ही प्राप्त होता है। तभी जीव तीर्थंकर पद तक पहुँच सकता है। बाहर में कठोरता से चारित्र का पालन करते हुए अंतरंग में सभी जीवों के प्रति दया भाव आदि मुलायमता या जब तक वह सॉफ्टनेस नहीं है तब तक वह सिद्धि तीर्थंकर पद की होना संभव नहीं है। इसी अभिप्राय से कि आपने भगवान इसको प्राप्त कर लिया है, बिल्कुल हम भी आप जैसे बने, इस अभिप्राय से इस अभिषेक आदि को किया जाता है। दूसरी बात ये भी है, अंदर जैसे सफ़ेद गरी नारियल में निकलती है, बिल्कुल वैसे ही आप शुक्ल ध्यान के धारी हो, जैसे शीतल जल मधुर जल उसमें निकलता है, वैसे ही आपका वह स्वभाव है, आपका वह सौम्य शरीर, आपकी सौम्य मूर्ति है, बिल्कुल हम भी उसी प्रकार उसे प्राप्त करें। इसी अभिप्राय से वह इन प्रकार के अभिषेकों को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक अभिषेक का भिन्न भिन्न फल आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में, पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में लिखा है, वहाँ से और विस्तार से आप इनके फलों को भी समझ सकते हैं। साथ में वहाँ ये भी स्पष्ट किया है कि किस अभिषेक से स्वर्गों में किस प्रकार से फल प्राप्त होता है, उन सभी को पद्म पुराण जैसे ग्रंथों से और विस्तार से आप समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रेमा विजेंद्र कुमार जैन, चल्लेकेरे, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प के साथ। अनंत नोम्पी का महत्व। माँ प्रत्येक व्रत की अपनी विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है। क्योंकि अनंत चतुर्दशी व्रत चतुर्दशी का होता है और चतुर्दशी यानी 14 संख्या होती है, इसलिए उसकी विधि 14 वर्ष की कही जाती है। जैसे ऋषि पंचमी का व्रत 5 वर्ष होता है, 5 पंचमी होने के कारण से अनंत चतुर्दशी का भी व्रत 14 वर्ष का होता है। भले ही उसके अधिक कोई करे, उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है, पर व्रत लिया है तो कम से कम उतने दिन, मतलब 14 का अनंत 14 का व्रत है तो 14 दिन करना, 14 वर्ष करना ये अनिवार्य है, ये आवश्यक हुआ करता है। उससे अधिक अगर किया जा रहा है तो पुनः ध्यान दे, किसी प्रकार से उससे पाप नहीं है, दोष नहीं है, पुनः दोबारा लेकर पुनः और भी आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। और स्पष्ट रूप से ये समझे कि अनंत चतुर्दशी यानी अनंतता को प्रदान करने वाली जो चतुर्दशी है, क्योंकि अनंत ऐसी संख्या है जिसका कभी अंत ही नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने, सिद्ध भगवंतों ने जिन अनंत गुणों को प्रकट कर लिया है, हम भी उस अनंतता को प्रकट करें। प्रत्येक जीव में अनंत गुण विद्यमान है। उस अनंत गुण, अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए ही इस अनंत चतुर्दशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई है। और संख्या में
चतुर्दशी 14 होने के कारण से 14 वर्ष की उसकी व्यवस्था है। हम भी उन तीर्थंकर सिद्धों जैसे जो उन्होंने अनंत गुण प्रकट कर लिए हैं, उनके जैसे अनंत गुणों को मैं अपने भीतर पहचान लूँ, मैं उन अनंत गुणों को प्राप्त करूँ, मात्र और मात्र इसी अभिप्राय को लेकर उस अनंत चतुर्दशी व्रत की परंपरा व्यवस्था आगम ग्रंथों में कही है। जो भी अनंतता को देने वाला है, अगर धार्मिक दृष्टि से पारलौकिक दृष्टि से देखे तो सिद्धों के अरिहंतों के उन अनंत गुणों को, अनंत चतुष्टय को मैं प्राप्त करूं, साथ में अगर लौकिक भी सिद्धि हमें प्राप्त हो तो वो भी अनंतता को प्राप्त हो, उसका भी अंत ना हो, इसी अभिप्राय से यह अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। अनीश जैन चल्लेकेरे कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है पार्श्वनाथ स्वामी का महत्व क्या है? तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी जो वर्तमान में सर्वत्र विशेषता के साथ पूज्यता को प्राप्त होते हुए देखने में आते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे परिवार हो, या कोई क्षेत्र विशेष क्यों ना हो, लगभग सभी स्थानों पर जो पारसनाथ भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त होती है, उसके पीछे उनका जो विशेष चरित्र है, उनके जो पूर्व के भव है, आदि विशेषताओं के कारण से ही भगवान पारसनाथ स्वामी महानता को प्राप्त हुए और उन्हीं कारणों से उनको सर्वत्र विशेषता से पूज्य माना जाता है। क्योंकि 24 तीर्थंकर सभी समान हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई कम अधिक नहीं है। सभी ने वही साधना, वही शुक्ल ध्यान, वही मुनिव्रत, सब कुछ वही प्राप्त किया। पर तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के विषय में जो विशेष उनका कथानकों के माध्यम से जो एक आकर्षण बनाया गया है, उस कारण से ही सर्वत्र सभी मंदिरों में, सभी स्थानों पर तीर्थंकर पारसनाथ भगवान की विशेष पूजा, विशेष अर्चना या विशेष भक्ति देखने में आती। बहुत सारे जीवों को जो पारसनाथ भगवान इष्ट लगते हैं, वह मात्र उनके भूत के जो विशेष उपसर्ग या अन्य भी 10 भवों से उनकी समता आदि सभी को निमित्त प्राप्त करते हुए ही उनकी महानता देखने में आती है। जैसे 10 भव तक उन भगवान पारसनाथ स्वामी ने अपने भाई जो पूर्व भव में किन्हीं कारणों से वह शत्रु बना था, ऐसा वह कमठ का जीव जो हर पर्यायों में, मतलब जिन जिन पर्यायों में वे मनुष्य बने, उन पर्यायों में उन्होंने उपसर्ग किया, और वो उपसर्ग करने के बाद भी उन्होंने कोई उस कमठ के जीव के प्रति कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, पुनः कुछ बदला लेने के भाव नहीं रखे। और इसी कारण से जो इतना उपसर्ग होने पर भी जो अपने आप में शांत रहे, समता भावों से कर्मों की निर्जरा करते हुए तपस्या करते रहे, ये जो महानता पारसनाथ भगवान की थी, इसी महानता के कारण से तीर्थंकर पारसनाथ भगवान सर्वत्र विशेषता को और विशेष पूज्यता को प्राप्त होते। अगर आपने गौर किया होगा तो लगभग सभी मंदिरों में पारसनाथ भगवान की 1-2 प्रतिमा हुआ ही करती है। उसके पीछे का भी मुख्य कारण यही है कि जो उन्होंने इन उपसर्गों को सहजता से जीता है, जो उनकी रोचक कहानियाँ पूर्व भव की प्राप्त होती है, तद्भव की भी प्राप्त होती है, उन कहानियाँ, उन चरित्र आदि के निमित्त से, कथानकों के कारण से ही उनकी महानता विशेष बढ़ी, उनकी प्रसिद्धि विशेष बढ़ी, और उस प्रसिद्धि के कारण से ही सर्वत्र उन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं आदि देखने में आ रही है। और वर्तमान में ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे पारसनाथ भगवान की प्रतिमाएं अपने आप में चमत्कार को मतलब उनके जो रक्षक देवी देवता है, उनके कारण से वह क्षेत्र व स्थान चमत्कारों को प्राप्त होते हैं, अतिशयों को प्राप्त होते हैं। तो चमत्कार, अतिशय वर्तमान के अभी परिप्रेक्ष्य में कह दो, या उनके भूत के जो उपसर्ग सहन करने के कथानक आदि है, उन बातों के कारण से समझ लो ये उनकी महानता, विशेषता को प्राप्त हुई है, और यही उनका महत्व उनको विशेष रूप से सर्वत्र पूज्य और अति पूज्य बनाने के लिए निमित्त बन रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।